बढ़ते आगे, दिल्ली में नतीजों के कुछ घंटे पहले आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला किया है। केजरीवाल ने इल्जाम लगाए हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है। एक एक उम्मीदवार को 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के इस इल्जाम से दिल्ली की सियासत अचानक से गर्मा गई। रिपोर्ट देखिए। साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले। ये सवाल तब खड़ा हो गया जब दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए ये दावा किया कि आप अगर रेस में यानी दौड़ में पिछड़ रही है तो फिर क्यों उनके उम्मीदवारों को पाला बदलने का इनविटेशन मिल रहा है। सबसे पहले आपको केजरीवाल का ट्वीट दिखाते हैं। कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। पिछले 2 घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन कॉल्स आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, वजीर बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो यानी दिल्ली के नतीजों से पहले ही आप उम्मीदवारों की बोली लगनी शुरू हो गई। केजरीवाल का इल्जाम जंगल में आग की तरह फैल गया। सियासी हलचल तेज हो गई। सुबह केजरीवाल ने 70 उम्मीदवारों की मीटिंग तलब कर ली। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों को भरोसा दिया गया कि जीत आम आदमी पार्टी की होगी। एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा न करें। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल होगा। सोमनाथ जी, क्या चर्चा हुई, क्या मंथन हुआ रिजल्ट के आने से पहले? मंथन नहीं हुआ कि बाबू तैयार रहो, सरकार बन रही है, बनने का काम करना है खूब। ये तो बीजेपी भी कह रही है कि सरकार बन रही है। भाजपा बना रही है एग्जिट पोल में सरकार। तो एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है आपको? एग्जिट पोल भाजपा हेडक्वार्टर में तय होता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रत्याशियों पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये दबाव इसलिए कि उनके अपनी जो सर्वे में दिखा रहे हैं वो रियलिटी है नहीं। तो आज यही बैठक में तय हुआ कि हम लोगों को एक एक फ़ोन रिकॉर्ड करना है। कोई आदमी मिलने आता उसको वीडियो रिकॉर्ड करना, ताकि इनको इसी तरह से एक्सपोज करें। भाजपा द्वारा घबराहट में फिर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को, विधायकों को लालच दिए जा रहे हैं और सबने अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को आश्वस्त किया है कि हम में से एक भी आदमी हिलेगा नहीं और डट के हमने ये लड़ाई लड़ी है चुनाव की। कल भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। आपका इल्जाम है कि रिजल्ट से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। इसका सबूत उसके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश है। आपने इल्जाम लगाए 16 अरकान असेंबली को फोन आए हैं, 15-15 करोड़ का ऑफर किया गया। इसके साथ ही सरकार में वजीर का ओहदा देने का दावा अलग से किया गया। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए ही है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं? तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। देखिए, आज कई विधायकों ने, कई प्रत्याशियों ने ये बात बताई है। सबूत की जहाँ तक बात है, हमारे सुल्तानपुरी से जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने नंबर भी जारी किया है और वो सारे तथ्य धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल का माहौल का प्रेशर बना करके ये टैक्टिस अपना रही है। न तो चुनाव में उसकी टैक्टिस चली है, न उनकी गुंडागर्दी चली है, न गाली गलौज चला है। और गाली गलौज पार्टी कल के काउंटिंग के बाद भी उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू। सवाल ये है कि केजरीवाल के इन इल्जामात में आखिर दम कितना है।